वेलकम बच्चों। आज आप लोगों का साधारण ब्याज के दूसरे वीडियो में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग जब मूलधन अपने का ए अपान बी गुना हो जाए, अर्थात यदि हम किसी भी बैंक से उधार लें और हमारा जो मिश्र धन हो वह मूलधन का ए अपान बी गुना हो जाए, तो उसमें उससे संबंधित प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अर्थात कहने का मतलब हमारा यह है कि यदि हम बैंक से कोई धन उधार लेते हैं और कुछ वर्षों में वह जो है उसका जो मिश्र धन होगा वह मूलधन का ए अपान बी गुना हो जाए, तो ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आइए कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं। कह रहा है कि जो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि यदि हम कोई भी धन उधार लेते हैं तो उसका जो मिश्र धन होगा वह मूलधन का ए अपान बी गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए अपान बी गुना। अर्थात यदि हम देखें तो मिश्र धन बराबर आपको हो जाएगा मूलधन गुणे ए अपान बी। ए अपान बी का ही मतलब हो गया, ठीक है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे ए अपान बी। तो यहाँ पर हमारा जो मिश्र धन होगा, ठीक है, जो भी हम पैसा धन ले रहे हैं 2 वर्ष 3 वर्षों में वो कुछ बढ़ेगा, तो मान ले रहे हैं जो हमारा मिश्र धन है वह मूलधन का ए अपान बी गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में संबंध निकालेंगे, हम यहाँ से भी मूलधन को पक्षांतर करेंगे, तो मिश्र धन बराबर आपको हो जाएगा मिश्र धन बटा में मूलधन। ठीक है, मूलधन होगा आपका बराबर ए अपान बी करेंगे। क्या करेंगे? ए अपान बी। तो इस तरह हमारा जब कंपेयर करें तो हमारा जो मिश्र धन है, मिश्र धन ए हो जाएगा और मूलधन हमारा बी हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो हम जानते हैं एसआई बराबर या ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। ये भी एक फार्मूला आपका है। एसआई बराबर होता है ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे क्या पूछा, इस वार्षिक दर से, अर्थात दर पूछा है तो दर का हम फार्मूला दिए हम लगा दें, तो दर बराबर हमारा हो जाएगा ब्याज गुणते 100। ठीक है, अपान आपका हो जाएगा पीटी। क्या हो जाएगा? पीटी, अर्थात मूलधन गुणे दर। तो आइए इस फार्मूले की सहायता से एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, जिसकी सहायता से यह हमारा जो क्वेश्चन बस 2 मिनट क्या 10 सेकेंड के अंदर आप लगा लेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा, देखिए ब्याज है, ब्याज के मान क्या निकाले हैं? ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए माइनस बी करिएगा गुणे 100 करिएगा, अपान पीटी कर दीजिएगा, और यह 2 से 3 सेकेंड में आपका क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर हम आपको समझाएंगे अच्छी तरह से, उसके बाद सॉल्व कराएंगे। तो कह रहा कि कोई धन साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 50 वर्ष में, तो यह का मान देखिए सीधे सीधे करा है 50 वर्ष में। ठीक है, 50 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 3/2 गुना। तो 3/2 लिखेंगे तो सीधे सीधे समझ लीजिए आपका ए है और ये क्या है? बी है। और इसमें पूछा है कि इसका वार्षिक दर क्या होगा, तो दर का डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए ए माइनस बी है, तो वहां पर हम 3 - 2 करेंगे, गुणे कितना करेंगे? 100 बटा में तुरंत पी होगा, तो पी का मान देखिए आपका दिया हुआ है। पी का मान हमारा जो यहाँ पर राशि प्राप्त हुई है, ये हमारा देखिए इस पर यदि ध्यान दे तो मूलधन हमारा क्या है? बी है। इसलिए यहाँ पर भी हमारा जो मूलधन होगा बी का मतलब 2 हो जाएगा, गुणे आप कर दीजिएगा कितना? टी का मान कितना दिया? 50 वर्ष। यहाँ पर हम गुणे 50 कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे 1 गुणे 100, नीचे आपका हो जाएगा 50 दूना 100। तो 100 से कट जाएगा। इस तरह आर की जो वैल्यू होगी वह 1% होगी। आर की वैल्यू यहाँ पर जो होगी वह कितना हो जाएगा? 1%। अर्थात कोई भी धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में यदि अपने का 3/2 गुना होता है, तो वार्षिक दर जो है वह 1% होगी। वार्षिक दर कितना होगा? 1% आपका होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का है, कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई और 3 वर्ष बाद, तो यन का मान सीधे सीधे तीन वर्ष का रहा है, यन का मान 3 वर्ष है, वह अपने 3 वर्ष में अपने 4/5/4 गुना हो गया, ठीक है, उसका जो मिश्रधन है वो मूलधन का 4/5 गुना हो गया है। तो हमें बताना है कि उसकी वार्षिक दर क्या है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपका जो ए की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और तुरंत रेट का फार्मूला लगाइएगा, आर बराबर ए माइनस बी, अर्थात 5 - 4 गुणते 100 बटा में पी का मान देखिए कितना है, पी का मान वही होगा जो यहाँ पर बी है, तो बी का मान देखिए यहाँ पर 4 है, गुणे करिएगा टी का मान इसमें देखिए दिया होगा, आपका 3 वर्ष बाद का रहा है तो गुणे हम यहाँ पर 3 कर देंगे, ठीक है। तो आर बराबर 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 गुणे 100 बटा में 4 दिया 12। अब इसको 12 से कटा लीजिए, यदि हम 12 से कटाते हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 12×25 60, 12×6 72, 12 96, 12 तो आपका आ जाएगा शेष 4, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12×3 36, यदि इसमें से हम 36 माइनस करते हैं तो 4 आएगा, फिर 12×3 36, अर्थात जो हमारा रेट है, ठीक है, यहाँ पर जो धन हम उधार लिए उस पर जो रेट है वह 8.33% का होगा। यहाँ पर जो ब्याज की दर होगी वो कितना हो जाएगा, 8.33%। हम लोग देखेंगे कि जब ब्याज मूलधन का ए अपान बी गुना हो जाएगा तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा जो ब्याज है वह मूलधन का ए अपान बी गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ब्याज होगा वह मूलधन का ए अपान बी गुना होगा। तो ब्याज की दर क्या होगी, क्या पूछा है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे देखेंगे, पहले देख लीजिए प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि ब्याज हमारा जो है मूलधन का ए अपान बी गुना दी हो जाएगा तो ऐसे प्रश्न कैसे हल करेंगे। यहाँ से पहले मूलधन यदि हम पक्षांतर करें, ठीक है, तो ब्याज बराबर आपका हो जाएगा मूलधन, ठीक है, बराबर यहाँ पर ए अपान बी। यदि हम कंपेयर कर ले, तुलना कर ले, तो यहाँ पर देखिए ब्याज की वैल्यू ए हो रही है और मूलधन की जो वैल्यू है वह बी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ब्याज है वह ए है और मूलधन हमारा क्या है, बी है, ठीक। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि दर बराबर होता क्या है, दर बराबर जानते हैं कि ब्याज गुणते 100 होगा बटा में मूलधन गुणे समय होता है, मूलधन गुणे कितना होता है, समय। यदि हम शॉर्ट फॉर्म यदि इसका बनाए तो आर बराबर आपको हो जाएगा SI × 100, ठीक है, या कहें ए अपान 100, ए मल्टीप्लाई 100 अपान बी गुणते समय, है ना, या बी गुणे हम क्या कर दे, टी कर दे। यदि इस पर हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कोई भी धन किस दर पर उधार दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर दिया कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया गया, अर्थात एक व्यक्ति है जो बैंक से कुछ पैसे क्या करता है, साधारण ब्याज पर उधार लेता है और 3 वर्ष में उसका जो ब्याज है वह मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। तो आपको बताना है कि मिश्रधन दर क्या होगी। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पर हमारा जो ब्याज है, जो हमारा ब्याज है SI है, वह मूलधन अर्थात पी का कितना हो जा रहा है, 3/5 गुना, ठीक है। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसमें ए और बी निकालें। तो यदि हम कंपेयर करें यहाँ पर तो देखिए ए अपान बी की जगह पर 3 और 5 दिया हुआ है, अर्थात ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू 5, ठीक है। अब दर निकाल दिए, रेट निकाल दिए, तो ए बराबर आपका होगा ए का मतलब 3 मल्टीप्लाई 100, तो 100 यहाँ पर रखेंगे
अपान बी, बी का मतलब आपका हो जाएगा 5 इंटू टी, टी यहाँ पर देख लीजिए कितना आपका दिया गया है, तो टी हमें 3 वर्ष मिला है, कितना वर्ष मिला है 3 वर्ष, तो यहाँ पर गुणे 3 कर देंगे, तो 3 हमारा 3 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आपका बच जाएगा आर बराबर 100/5, 5 को डिवाइड करेंगे तो इस तरह जो आर की वैल्यू होगी वह 20 आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20%, कितना आ जाएगी आर की वैल्यू 20% होगी। ठीक, इसी तरह का एक क्वेश्चन हम और ले रखे हैं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है आपका, ठीक है, देखिए थोड़ा सा जो इसमें परिवर्तन हो, कौन सा परिवर्तन है, इसमें कह रहा है कि किसी धन का जो साधारण ब्याज है उस धन का 4/25 गुना हो गया, तो देखिए 4/25 दे रहा है, यह ब्याज होता है और ये क्या होता है मूलधन, तो इसके अनुसार हमारा जो ब्याज है जिसे हम ए यहाँ पर दर्शा रहे हैं 4 है और बी की वैल्यू कितनी है 25 है, तो सीधे सीधे यहाँ पर वार्षिक दर पूछा गया है, हम दर का फार्मूला लगाएंगे, दर बराबर आर बराबर आपका हो जाएगा ए अर्थात 4 गुणे 100 बटे में आप कर लीजिएगा पीटी, सॉरी यहाँ पर बी रहेगा, तो यहाँ पर देखेंगे बी, बी की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पर नीचे आप 25 कर दीजिएगा, गुणे कर लीजिएगा टी, टी का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है, आपका दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पर यह कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या अर्थात यन की वैल्यू, ठीक है, दर की संख्या के बराबर हो तो दोनों का वार्षिक दर ब्याज दर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वह आर के बराबर होगी, किसके बराबर होगी आर के, तो यहाँ पर भी आप आर कर लीजिए, अब सॉल्व करिए, 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 चौके 100, आर को हम आर की तरफ भेजेंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो इस तरह जो आर की वैल्यू होगी वह कड़ी में 16 हो जाएगी, और सभी लोग जानते हो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, और यह प्लस माइनस दोनों में होगा, परंतु रेट कभी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी वह 4% हो जाएगी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4%, आर की वैल्यू कितनी हो गई 4%, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का आज का वीडियो समाप्त होता है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगले वीडियो में उपस्थित होंगे हम लोग एक नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।